नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अनियमितता पाए जाने पर हॉस्पिटल का 1 माह का निलंबन। शहर के मध्य स्कूल में खुला कोरोना टीकाकरण केंद्र, कुलबीर छाबड़ा का युवाओं से आह्वान। पश्चिम बंगाल हिंसा के खिलाफ भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 के दूसरे दौर में संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों पर कड़ी निगाह रखे हुए थे। राजनांदगांव शहर से 3 किलोमीटर दूर ग्राम सुंदरा स्थित सुंदरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अनियमितता पाए जाने पर हॉस्पिटल का पंजीयन 1 माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। राजनांदगांव जिले में कोविड-19 के दूसरे दौर में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते देखकर राज्य शासन के द्वारा जिले के कुछ निजी चिकित्सालयों को भी इलाज की परमिशन दी गई थी। इस दौरान इन अस्पतालों में मरीजों का इलाज भी किया जा रहा था। पिछले कुछ समय से शहर के समीप स्थित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुंदरा में बेड बिलिंग रेमडेसिविर इंजेक्शन के संबंध में शिकायत आई थी, जिस पर कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम की अध्यक्षता में संयुक्त टीम नियुक्त करके जांच करवाई गई थी। जांच के बाद स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण सही नहीं पाया जाने पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पताल को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि किसी भी नए मरीज को भर्ती न किया जाए। इस संबंध में जिला कलेक्टर टी.के. वर्मा ने कहा कि अनियमितता पाए जाने पर हॉस्पिटल को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। वर्तमान में जो कोविड के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों को अनुमति दी गई है, तो उसमें से जांच के लिए जिला स्तर की एक टीम बनाई गई है एसडीएम राजनांदगांव के अध्यक्षता में। वो टीम के द्वारा सुंदरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की संयुक्त रूप से जांच की गई थी और जांच में उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। उसके आधार पे उन्हें शोकाज नोटिस दिया गया था और शोकाज नोटिस का जवाब आने के बाद उनका पुनः उस जांच समिति से परीक्षण कराया गया और जिसमें जो पहले जांच की गई थी और स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं होने के कारण जो नर्सिंग होम एक्ट है उसके तहत वर्तमान में वहाँ कोरोना के पेशेंट जो भर्ती है उनके ठीक होने के बाद नया भर्ती लेने से रोक दिया गया है और 1 महीना के लिए उनका जो लाइसेंस अनुमति दी गई थी उसको निलंबित किया गया है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नर्सिंग होम एक्ट में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के कारण अस्पताल को 1 महीने के लिए निलंबित किया गया है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण तथ्यों से परे और अस्वीकार्य है। हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर दस्तावेजी साक्ष्य में फेरबदल की गई है। इसी तरह की अनेक अनियमितता पाए जाने पर हॉस्पिटल को 1 महीने के लिए निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि कोविड-19 के दूसरे दौर में मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों के संबंध में अनेक शिकायत आ रही थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए यह संदेश दिया है कि संक्रमण के दौर में निजी चिकित्सालयों की भी मरीजों के प्रति जवाबदेही बनती है। हफीज खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने अंत्योदय राशन कार्ड धारी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से कोरोना वायरस टीका लगवाने की अपील की है। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने जिला प्रशासन व निगम से मांग किया था कि शहर के मध्य पुत्री शाला स्कूल को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए, जिससे शहरवासियों को टीका लगाने में परेशानियों का सामना न करना पड़े, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा
त्वरित कार्रवाई करते हुए पुत्रीशाला स्कूल को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। वहीं शाला प्रांगण व वैक्सीनेशन सेंटर को निगम की टीम द्वारा सैनिटाइज किया गया। वैक्सीन सेंटर खुलने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग व निगम प्रशासन का आभार जताया है और अपील की है कि अंत्योदय राशन कार्डधारी पात्र जो 18 से 44 वर्ष के हैं वे टीका लगाएं और दूसरों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस के सभी साथीगण वार्डों में जाके जो लिस्ट है अंत्योदय की, उसमें सबको लाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा डर और भय के लिए जो वातावरण बना दिया गया है कुछ लोगों ने, उसके कारण लोग भयभीत होते हैं। उनको भरोसा दिलाया जा रहा है कि वैक्सीन लगी है तो जीवन सुरक्षित है, आप सब लोग आए। हम लोगों ने भी वैक्सीन लगवाया है और राज्य सरकार निःशुल्क लगा रही है और आपको वैक्सीन जितना जल्दी हम लगाएंगे उतना जल्दी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, संक्रमण हमारे शहर में कम होगा, हमारे ज़िले में कम होगा और उतने हम लोग बचे रहेंगे, तब हम कोरोना को भगाने में सफल हो पाएंगे। ये संदेश हम लोग लगातार देते जा रहे हैं। जिला प्रशासन पूरा मुस्तैदी से भिड़ा हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी लगातार हम लोगों से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं और इस बाबत जितना भी दिशा निर्देश मिल रहा है, कांग्रेस का संगठन पूरा प्रशासन के साथ मिलकर जनता से सहयोग लेकर सबको वैक्सीन लगाने हेतु निवेदन कर रहे हैं। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि लोगों से यही अपील करता हूं कि किसी भी तरह की अफवाहों में ना आए, अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर जाएं और कोरोना का टीका जरूर लगाएं। यह टीका हमारे शरीर में एंटीबायोटिक बनाता है जिससे कोरोना वायरस महामारी से हमें बचाने में सहायक है। अंकालू साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के हिंसा के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता, टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है।
स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद वहां हिंसा की घटनाओं से भाजपा कार्यकर्ताओं के हताहत होने और प्रभावित होने से आक्रोशित छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसी तारतम्य में आज राजनांदगांव शहर में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों के सामने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद वहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जारी हिंसा से आक्रोशित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नारे लिखे तख्तियां भी रखे हुए थे। पश्चिम बंगाल में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा जारी है। वेस्ट बंगाल की सरकार जीत के बाद जिस उन्माद के साथ वहां हिंसा को होते देख रही है, रोकने में असफल है, वास्तव में कोई कदम नहीं उठा रही है। ये लोकतंत्र को समाप्त करने वाली है और आम जनता की लिबर्टी, जो स्वतंत्रता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारत का, जो इंडिया का देता है फंडामेंटल राइट का फ्रीडम, एक्सप्लेनेशन, उसकी जो लिबर्टी है, सब खतरे में है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस को नया जनादेश मिलने के बाद पश्चिम बंगाल में जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है, लोकतंत्र की हत्या तृणमूल के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। वहां पर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में तोड़ फोड़, आगजनी की जा रही है, निश्चित रूप से यह निंदनीय है और चिंतनीय है। ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि आपको पश्चिम बंगाल की जनता ने जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को आप जो है वह सुरक्षित करें। भारतीय जनता पार्टी का आज राष्ट्रव्यापी एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे जिले में पूरे कार्यकर्ता अपने अपने घरों में धरना कर रहे हैं। वहीं एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ बीजेपी कार्यालय में है और ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय आह्वान पर है। और जैसा कि सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल के परिणाम आने के बाद जिस तरीके से वहाँ पर उपद्रव हो रहा है, वहाँ पर दंगा हो रहा है, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम सब एक दिवसीय धरना देंगे
और ये भी निश्चित है वहाँ परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहाँ के नेता और सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़ फोड़, आगजनी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आगजनी सहित 14 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। और ये दुर्भाग्य की बात है। लोकतंत्र में जो भी चुनाव होते हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो, ये परंपरा ही हार और जीत तो दोनों होती है। लेकिन दुश्मनी, दादागिरी, गुंडागर्दी, इस प्रकार की एक बेईमानी, जो कुछ भी वातावरण बंगाल में घटा है या हो रहा है, और अभी तक जो घटनाएं घट रही है, और 12 लोगों की हत्या की जानकारी मिली है। कई लोग घायल हैं, कई लोग भयभीत है, डर के मारे किनारे में बेचारे चुप है, शांत है। ऐसा लोकतंत्र हमने जीवन में आज़ादी के 70 साल में नहीं देखा। देश में बड़े बड़े चुनाव हुए, एक तरफा किसी पार्टी का भी बहुमत देखा है, लेकिन आज जो बंगाल में वातावरण इस चुनाव में घटा है और जो हो रहा है वो अशोभनीय है, निंदनीय है। सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हैं, कईयों के घर जला दिए गए, हजारों परिवार पश्चिम बंगाल में पलायन करने को तैयार है। यह सुनकर मन बहुत दुखी हुआ कि जिनको प्रदेश की रक्षा करनी चाहिए उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता हत्या कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल का हाल जान रहे हैं, वहाँ की जनता की रक्षा के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी पिछले 3 दिनों से पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को हिम्मत दे रहे हैं। इस पूरी घटना की भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में हुआ है, उस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम अपने अपने वार्डों में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। साथ ही पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो मारपीट हुआ है, महिला कार्यकर्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी तीव्र निंदा करते हैं। साथ ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के साथ मारपीट होते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यालय में जो तोड़ फोड़ हुआ, उस सभी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी वहाँ पर पहुँचे और पहुँचकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद वहां हिंसा का दौर चल रहा है। इसके खिलाफ भाजपा द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत सभी भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों के सामने प्रदर्शन किया। अवधेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण के भीषण आगाज से केवल टीकाकरण और कोविड-19 का प्रोटोकॉल ही हमें बचा सकता है। टीकाकरण के लिए सभी उत्साह के साथ सामने आ रहे हैं। टीकाकरण क्यों आवश्यक है, यह हमें हमारे अपने ही समझा रहे हैं। तो आइए सुने, समझे और टीकाकरण के लिए प्रेरित हों। राजनांदगांव में कोरोना का दूसरा स्ट्रेन ज़्यादा घातक, ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, मौतें बहुत हो रही हैं। मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि प्रशासन का सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराएं, कोरोना का टीका लगाएं और चिकित्सक के सलाह अनुसार अपना उपचार कराएं। अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं तथा हाथ बार-बार सैनिटाइज करें। इस कठिन समय में मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद। इसके लिए सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दूंगा। उन्होंने कम से कम चरणबद्ध तरीका से पहले 60 साल, फिर 45 साल, फिर अब 18 से 44 साल, उनकी सोच को लेकर जिस प्रकार जो वैक्सीन में कई लोग जो घबरा रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि वैक्सीन लगाने से डरे नहीं। वैक्सीन लगाना ये सुरक्षा कवच है कोरोना का। जिसने वैक्सीन लगाया, पहला डोज, दूसरा डोज, उससे कोरोना नहीं हुआ तो उसके बाद उसका सामान घर भी पहुँच गया। इसलिए वैक्सीन से लोग डरे नहीं, वैक्सीन जरूर लगाए। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, ये कोई जाति धर्म नहीं, वैक्सीन हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारी स्वास्थ्य प्रति जिम्मेदारी है। इसके लिए सबसे एक ही बात कहूँ कि आप डरे ना, सिर्फ वैक्सीन लगाएं। नमस्कार साथियों, मैं कुसुम दुबे, सचिव प्रदेश महिला कांग्रेस छत्तीसगढ़। कोरोना
विश्व वैश्विक महामारी है जिससे सभी भयभीत हैं। कोरोना से बचाव के सिर्फ 2 ही उपाय हैं। पहला स्वयं को सुरक्षित रखना और दूसरा कोरोना के वैक्सीन लगवाना। 18 वर्ष से ऊपर आयु सीमा के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की है, जो प्रारंभ हो गई है। कोरोना के दोनों टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही सुरक्षित हैं। आप स्वयं टीके लगवाएं और सुरक्षित रहें और अपने परिचितों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। किसी प्रकार के अफवाह से बचें और टीके निश्चिंत होकर लगवाएं। टीके लगवाने के बाद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। थैंक यू। कहते हैं इंसानियत का कोई रूप नहीं होता, इंसान यदि चाहे तो उसका उदाहरण कहीं भी पेश कर सकता है। इस बात का प्रमाण पार्षद गगन आइच ने पेश किया। लगभग 15 दिन पूर्व स्थानीय बजरंगपुर नवागांव निवासी मनोज बंसोड़ का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। सामान्य परिवार होने की वजह से मददगार की तलाश में भटकने लगा कि कोई भी उनका इलाज करा दे। इस दौरान एक सज्जन ने रामकृष्ण वार्ड 45 के पार्षद गगन आइच से संपर्क करने की सलाह दी। गगन आइच ने बिना देर किए मनोज बंसोड़ को पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तब से उन्होंने परिवार के किसी सदस्य की तरह सेवा की। मनोज बंसोड़ आरती ट्रेडर्स मोतीपुर में कार्यरत थे। गत रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से मनोज बंसोड़ का निधन हो गया। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा तत्काल इसकी सूचना परिवार को दी गई। पूरा परिवार अस्वस्थ होने की वजह से उनके पुत्र शुभम बंसोड़ ने गगन आइच को फ़ोन कर अपनी व्यवस्था बताई कि परिवार का कोई भी सदस्य पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाएगा। उन्होंने एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि कृपया आप ही अंतिम संस्कार कर दें। स्वर्गीय मनोज बंसोड़ जी 15 दिन से मेडिकल कॉलेज स्थित में एडमिट थे, जिनका पूरा इलाज, ऑक्सीजन, आईसीयू से लेकर सब व्यवस्था मेरे द्वारा किया गया था। कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ तो उनके परिवार के द्वारा मेरे को सूचना दी गई और इस दुख की घड़ी में उन्होंने, परिवार वालों ने एक पत्र के माध्यम से मेरे से आग्रह किया कि आप ही इनका अंतिम संस्कार क्यों ना करें। तो मैंने पीपी किट पहन के तत्काल मेडिकल कॉलेज जाकर शव वाहन में उनका बॉडी को रख कर गोकुल नगर स्थित मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया। मैंने पार्षद के नाते नहीं किया, ये फर्ज और बेटे के नाते कार्य किया। पार्षद गगन आइच ने इंसानियत की मिसाल पेश की और एक बेटे का धर्म निभाते हुए पीपीई किट पहनकर स्वयं शव को उठाकर शव वाहन में रखा और गोकुल नगर स्थित कोरोना मुक्ति धाम में जाकर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मुखाग्नि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।